Hello student, now I am doing 13.3, very important. I will tell you about the reverse probability. पहले partition of sample space करें. What is a partition of sample space? मैंने लिखा है a set of events E1, E2, E3, En is said to be represent a partition of sample space S. ये definition है. If number one EI intersection EJ equal to 5. इसका मतलब है अगर हमारे पास 10 इवेंट्स हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा 5, E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होगा ये भी 5, सारे 5, E1 इंटरसेक्शन E4 ये भी 5. नंबर 1 E1 EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5 फॉर I नॉट इक्वल टू J और IJ है 1 2 3 4, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 5, E1 इंटरसेक्शन E3 5, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. नंबर सेकंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इक्वल टू S, यानी इनका जो यूनियन है वो पूरा क्या बना रहा है सैंपल स्पेस. और थर्ड PEI द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज ग्रेटर देन 0. एक्चुअली होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उन्होंने ग्रेटर देन 0 रखा है. ओके, अब ये तीन चीजें क्या बनाती है पार्टीशन स्पेस. आगे क्या कह रहा है, आगे यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए. सही है, नहीं ये गलत हो गया. हाँ जी, आगे क्या कह रहा है दैट इज इवेंट E1 E2 En रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S इफ दे आर पेयरवाइज डिसजॉइंट. अभी पढ़ा है पेयरवाइज डिसजॉइंट माने E1 इंटरसेक्शन E3 या E4 दैट इज 5 एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. ये है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. अब मैं एक थ्योरम कर रहा हूं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. क्या है समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग है. थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. लेट E1 E2 E3 E4 En be a partition of the sample space. ये सैंपल स्पेस दिखाया रेक्टेंगल से और ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है. एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 E4 E5 En हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. इनकी जो प्रोबेबिलिटी है नॉन जीरो है, जीरो नहीं है. सही है. लेट A be the any event associated with S. ये मैंने A इवेंट दिखाया है, ये मैंने A दिखाया है. अब ये यहां पर जहां पर ये E1 दिखाया है, ये E2 दिखाया है. देखो E1 और E2 में कोई कॉमन नहीं है. ये मैंने E3 दिखाया है और ऐसे E4 E5 कुछ भी ना E1 और E2 में भी कॉमन नहीं होगा, E1 और E3 में भी नहीं होगा, E2 और E4 में भी नहीं होगा, किसी में कुछ कॉमन नहीं है. तो क्या होगा आगे देखो. तो कह रहा है अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या PA इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू P अपॉन PA अपॉन E3 प्लस PE4 इंटू PA अपॉन E4. ये कहां तक जाएगी N तक. इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. क्या कहते हैं इसे, टोटल प्रोबेबिलिटी. ऐसे या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे मैंने ये नीचे लिखा है सिग्मा, ये लिखा है मैंने सिग्मा J इक्वल टू 1 to N PEJ इंटू PA अपॉन EJ.
होता क्या है, सिग्मा का मतलब 1 रखो, 1 रखो, तो 1 रखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P(E1) इंटू पी ए अपॉन E1, ए अपॉन E1। सिग्मा का मतलब प्लस, अब 2 रखो, 2 पे क्या हो जाएगा, P(E2) इंटू पी ए अपॉन E2। ऐसे ही प्लस Pe3 इंटू पी ए अपॉन E3, कहां तक जाएगा, PEN इंटू पी ए अपॉन EN, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। सही है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 2 bags 1 and 2. Bag 1 contains 2 white and 3 red balls, and bag 2 contains 4 white and 5 red balls. B draw 1 ball randomly from one of the bag. हम अब क्या करते हैं, एक बॉल को वहां से ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, इट इज रेड। ज्यादातर जब भी मैं प्रोबेबिलिटी 9th में, 10th में, 11th में, 12th में तुम्हें पढ़ाई होगी, 11th और 12th में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी कि भाई 2 बैग्स हैं 1 and 2, उसमें कुछ रेड बॉल है, कुछ व्हाइट है, एक बॉल ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल। अब ये तो है सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हम करवाते हैं। अब मैं कुछ और करवाना चाह रहा हूं, अब ये, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, हाँ पेपर खत्म हो गया, हाँ अगर मैं ये पूछ लूं यहां से, बट सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1। अभी तक मैं कह रहा था जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि भाई ये रेड बॉल हो जाए, व्हाइट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। 2 बैग हैं, मैं कह रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 given that it is red। ये हमें पहले से भी ऑलरेडी नो, पहले से पता है कि वो रेड बॉल है, तो इसे कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। चलें जी आगे, इट इज कॉल्ड रिवर्स। रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है जो हम पढ़ते आए आज तक, उससे रिवर्स जा रहे हैं। मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ाया कि ये बैग 1 से है या 2 से, मैं तो कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड या इट इज व्हाइट या इट इज ब्लैक। अभी तक मैंने कभी नहीं पढ़ाया कि इट इज फ्रॉम बैग 1 और फ्रॉम बैग 2 और फ्रॉम बैग 3। इट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और रिवर्स प्रोबेबिलिटी में हम एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम पढ़ेंगे, बेस। तो अब मैं बेस थ्योरम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पढ़ो जी, बेस थ्योरम। लेट E1 E2 E3 E4 En, मैं डॉट लगा रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा, मैं हर पे डॉट लगा रहा हूं, आर एन नॉन एम्प्टी बैंड्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। अभी समझाया था पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, and A is any event of non-zero probability associated with the partition with the sample space। अभी बताया था, ऐसे बनाया था, याद होगा, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, अभी बनाया था। तो कहता है बेस, क्या कहता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी कहता है PEI अपॉन A। तो PEI अपॉन A क्या होगा, PEI इंटू PA अपॉन EI अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। आगे जाते जाएंगे, लास्ट में PEN इंटू PA अपॉन EN। ये है
ये क्या है? बेस। ई आई का मतलब फर्स्ट बैग हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। ठीक है, आगे मैंने कुछ एक्सप्लेन करा है, आगे मैंने लास्ट में ये एक्सप्लेन करा। इसको मैं मान लो मैं कहता हूं जी ये बैग सेकंड है, यानी इवेंट सेकंड है, तो क्या होगा? पी ई टू अपॉन ए। अगर सेकंड इवेंट है तो हो जाएगा पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ऐसे चलते जाएंगे, पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन। ये है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब मैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन करूंगा, आपको सब समझ आएगा। हाँ जी, ये कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। करें जी, करें। हाँ जी। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag. Which is found to be red? Which is found to be red? पहले से पता है कि मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, पता नहीं कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन वो रेड है। Find the probability that the ball drawn is from first bag. कह रहा है find the probability that the ball drawn is from the first bag. अब पक्की बात है ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मैं इसे कर रहा हूं, देखिए। लेट, ये पता लग गया आपको ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों है? सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। अब ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन। इसका मतलब मैं रिवर्स जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? रिवर्स। लेट E1 be the event of choosing bag 1 and E2 be the event choosing bag 2. हमने ए को सपोज करना है। ए क्या है? ए वो चीज होगी इस क्वेश्चन में, बेस थ्योरम में ए वो चीज होगी। कौन सी चीज बताओ? जो हो चुकी है। तो क्या हो चुकी है? ये जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूं, विच इज फाउंड टू बी रेड, विच इज फाउंड टू बी रेड। तो चलो जी आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ, यहां तक आ गए। ये हो गया, ये हो गया। लेट ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज रेड। जो चीज गिवन है उसे मैं क्या मानूंगा? ए। क्या मानूंगा? ए। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड फ्रॉम द बैग वन। तो बैग वन को क्या माना है मैंने? E1। क्या माना है? E1। सो बी फाइंड पी E1 अपॉन ए। अब देखो जी, अब एक एक करके सब निकालेंगे। PE1, E1 कितने बैग हैं? 2 बैग हैं। तो क्या हुई प्रोबेबिलिटी E1 की? 1/2। ये 1/2। और E2 की भी क्या हुई? 1/2, क्योंकि 2 बैग है, नीचे टोटल आता है। अगर 3 बैग होते तो 1/3, 11 बैग होते तो 1/11। आगे PA अपॉन E1, इसको समझना है। PA अपॉन E1, PA अपॉन E1 का मतलब है E1 हो चुका है, E1 हो चुका है। और E1 क्या है? फर्स्ट बैग। E1 क्या है? फर्स्ट बैग। सेकंड बैग को भूल जाओ। E1 क्या है? फर्स्ट बैग। और A क्या है? रेड बॉल। फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालनी है। फर्स्ट बैग में से क्या निकालनी है? रेड बॉल। देखो जी, क्या है फर्स्ट बैग? ये रहा फर्स्ट बैग। फर्स्ट ए क्या है? रेड बॉल। तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/8, क्योंकि रेड बॉल 4 है और टोटल 8 है। और दूसरा क्या है? PA अपॉन E2। अब E2 में से क्या निकालनी है? रेड बॉल। तो ये रहा E2, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। तो ये हो जाएगा 2/8। ये है PA अपॉन E1, ये है PA अपॉन E1। दोबारा समझो, E1 यानी फर्स्ट बैग,
और ए का मतलब रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में 4 और टोटल 8, तो 4/8। ठीक है, ये देखो जी, ये मैंने निकाल कर दिखाया है 4/8 और ये 2/8। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो सिंपल फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी है। करूं जी, मैं कर रहा हूं, आ जाओ भाई। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला PE1/A, पहले ही बता दिया फ्रॉम द फर्स्ट बैग PE1/A, तो क्या हो गया PE1A। देखो ये दिख नहीं रहा और फिर प्रॉब्लम होगी। PE1/A इज PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। दो ही बैग है, अगर तीसरा बैग होता तो यहां लिखता प्लस PE3। अब PE1 है 1/2 और ये अभी निकाला, ये अभी निकाला 4/8। नीचे आ जाओ, 1/2 और ये 4/8 प्लस 1/2 ये, और ये अभी निकाला था 2/8। किसी को कैंसिल मत करना, किसी को कैंसिल मत करना, सारे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ गया 4/16, नीचे आ गया दिख नहीं रहा, इसे ऐसे कर दें। हाँ जी, 4/16 नीचे आ गया 4/16 प्लस 2/16, तो ये हो गया 4/16, नीचे हो गया 6/16, 16 और 16 कैंसिल, 4/6 ये आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाओ जी। हाँ जी, ये कर लेते हैं 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। An insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. यानी पहले वाला जो ये एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी किससे है, स्कूटर वाले से। दूसरे वाले की किसकी है, एक कार वाले से, और तीसरे जो बचा है वो किसकी है, ट्रक ड्राइवर की। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विन एन एक्सीडेंट। या तो स्कूटर वाला एक्सीडेंट करता है, होता है, या कार वाला करता है, या ट्रक करता है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। सही है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, और गिवन क्या है, गिवन है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। तो जरा कर लें जी, तो जरा देखना जी क्या कह रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहा है, let E1 be the event the scooter driver is chosen. E2 is the, वैसे chosen नहीं लिखना चाहता, स्कूटर ड्राइवर लिख दो चल जाएगा। E2 is the event the car driver is chosen and E3 is the event the truck driver is chosen. तो PE1 क्या हो जाएगा, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 है, अपॉन टोटल, टोटल कितने 2 प्लस 4 प्लस 6, तो टोटल है ये स्कूटर, ये कार और ये ट्रक। ठीक है, ठीक है, तो स्कूटर हो गया 2000 अपॉन 12000। E2 क्या, कार, कार कितनी है, ड्राइवर कितने 4000 अपॉन 12000, और E3 क्या, ट्रक, ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है 6000 अपॉन 12000। सही है। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना। अब ए क्या है, मैंने अभी ए नहीं बताया, अभी मैंने ए नहीं बताया।
लेट ए बी द इवेंट इन शॉर्ट पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। ये है ए वो होगा जो तीनों में हो। ए स्कूटर ड्राइवर नहीं हो सकता, ए कार ड्राइवर नहीं हो सकता, तीनों में क्या है, इंश्योर्ड है, तीनों इंश्योर्ड है। तो लेट ए बी द इवेंट इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, ये ए है। अब ध्यान से, अब हमें इसमें कुछ नहीं निकालना क्योंकि ये गिवन है। क्या गिवन है? पी ए अपॉन E1 इज 0.001। क्यों गिवन है? E1 क्या है? E1 है स्कूटर ड्राइवर, E1 है स्कूटर, और ए क्या है? मीट विद एन एक्सीडेंट। तो उसकी कह रहा है स्कूटर ड्राइवर जो मीट विद एन एक्सीडेंट है, गिवन है 0.01। पी ए अपॉन E2 क्या है? कार ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट है 0.03। और पी ए अपॉन E3 क्या है? E3 क्या है? ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट। और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। और स्कूटर कब चूज करेंगे? हमने क्या चूज करा हुआ है? E1। तो बी फाइंड पी E1 अपॉन ए, बी फाइंड पी E1 अपॉन ए। तो फॉर्मूला लिख दो, पी E1 अपॉन ए इज पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1। आगे, हाँ जी, पी ई अपॉन A1 इज पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 अपॉन पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2 प्लस पी E3 इंटू पी ए अपॉन E3। ये है, सही है, ठीक है। आगे वैल्यू रखनी है, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सही है। पी ई अपॉन A1 इज क्या था वहां? पी E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू 2000 अपॉन 12,000 इंटू किसकी वैल्यू थी? पी ए अपॉन E1 की, पी ए अपॉन E1 की है 0.01 अपॉन, दोबारा वही वैल्यू रखनी है प्रीवियस पेज पे। ये वैल्यू है पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1, ये वैल्यू है पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2, ये है पी E3 इंटू पी ए अपॉन E3। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 5 के आएंगे, वैल्यू रखो, किसी को नहीं काटना है। पी E1 अपॉन ए, 2000 को 0.01 से करेंगे तो आएगा 2000 का, और डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 2, तो ये हो गया 20.00। हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया 20.00 अपॉन 12,000 अपॉन, दोबारा हो गया 20.00 अपॉन 12,000, 4 इंटू 3 12, ये आ गया 120.00 अपॉन 12,000, और ये हो गया 900.00 अपॉन 12,000। दिखा दूं? ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर, कैंसिल किसी को नहीं करना, किसी को कैंसिल नहीं करना। आगे यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, ये आ गया, ये 12,000 एक ही है तो ये एलसीएम आ गया, ये 12,000 और 12,000 कैंसिल हो गए। तो ऊपर कितना बचा? 20 अपॉन, ऐड कर लो, 20 प्लस 120 140 अपॉन 9 1040, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 4, आंसर आया 1 अपॉन 52। अभी मैं पेज दिखा देता हूं, उसमें भी कितना आ रहा है? 1 अपॉन 52। ये आ रहा है जी 1 अपॉन। तो ये हमने क्वेश्चन करा है, इसको देखो। मैं बार बार कह रहा हूं ट्यूशन से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे, ओके।